जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आपका जो पेपर कल से स्टार्ट होने वाला है राजस्थान पुलिस का, उस पेपर को लेकर आप लोगों के दिल और दिमाग के अंदर बहुत ही गहरा घबराहट बैठी हुई होगी। और आप मन ही मन ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं पेपर कैसा आएगा, पता नहीं मैं पेपर पास कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं उसके अंदर आने वाले क्वेश्चन मेरे से सोल्व होंगे या नहीं होंगे, पता नहीं मैंने इतने दिन पढ़ा उसमें से कुछ आएगा कि नहीं आएगा। दोस्तों, जो आपके दिल और दिमाग के अंदर ये जो बात बैठी हुई है, जो आपके दिल और दिमाग को ये जो जकड़ी हुई, ये जो लोहे की जंजीर जो आपके दिल और दिमाग को जकड़ के रखी हुई है, उसको आप खोल के फेंक दीजिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट कोई दूसरे नहीं होते हैं, वो भी हमारे बीच में से ही होते हैं, वो भी हमारे जैसे ही होते हैं, वो भी हमारे जैसी ही परिस्थितियों से गुजरे हुए होते हैं, वो भी ये सब कुछ देखा हुआ होता है, उनका भी ये सब कुछ दौर से वो गुजरे हुए होते हैं जिससे हम गुजरे हैं। खाली तरीका होता है, खाली डिफरेंस होता है ओनली फॉर इस चीज का कि उनकी जो सोच है वो संकीर्ण नहीं होती है, और हम जो करने वाले हैं या हमारे समक्ष अगर छोटी सी भी कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम अगर आ गई तो हमें वो इतनी बड़ी लगती है। जैसे हाथी की आंख जितनी छोटी होती है और उसको दूसरा आदमी उतना ही बड़ा दिखता है, उसी तरह से हमारी जो आंख है, हमारा जो दिल और दिमाग जिसको संकुचित कर रखा है, उसको वो समस्या इतनी बड़ी दिखती है कि हम उसके सामने अपने आप को बिल्कुल छोटा और संकीर्ण महसूस करते हैं। दोस्तों, याद करो वो दिन जिस दिन आपने पढ़ाई करना स्टार्ट किया था, जिस दिन आपने इस पेपर की तैयारी करने के लिए आपने दृढ़ संकल्प लिया था। क्या उस दिन भी आपके दिल और दिमाग में यही बात आ रही थी, क्या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा? बिल्कुल नहीं आ रही थी। जब आपने एक अक्षर नहीं पढ़ा, जब आपने बिल्कुल पढ़ाई स्टार्ट नहीं की, उस दिन भी अगर आपके दिल में ये बात अगर नहीं आ रही थी, तो आज आप लोगों ने कम से कम एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसने 3-4 महीने से कम तैयारी की हुई होगी। तो आपके दिमाग में ये बात आने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है, आपको अपने दृढ़ संकल्प के ऊपर भरोसा नहीं है, आपको अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा नहीं है। और जब आपको अपने खुद के ऊपर भरोसा नहीं है तो आप किसी दूसरे के मोटिवेशन या किसी दूसरे के स्पीच या किसी दूसरे के कोट्स पे क्या भरोसा होगा, और उस भरोसे से क्या फायदा होगा। दोस्तों, याद करना एग्जाम में बैठने से पहले, और याद करना जब मेरा ये वीडियो आप देख रहे होंगे उस समय आप अपने मम्मी पापा, आप अपने माता पिता का चेहरा, आप अपने माता पिता की शक्ल को याद करना कि उनके दिल में, उनकी आंखों के अंदर क्या ख्वाब है कि मेरा बेटा मेरी बेटी कल पेपर देने के लिए जाने वाले हैं और वो पेपर में पास होकर आएंगे और हमारी लाज रखेंगे और हमारा सीना है वो गर्व से चौड़ा करेंगे। और जब उनको पता चले कि उसका लाली, उसका बेटा बेटी, तो ये दिमाग में बैठा के रखा कि पता नहीं मेरा पेपर पास होगा कि नहीं होगा, मैं पेपर में क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। तो सोचो उनके दिल दिमाग पे क्या बीतेगी, जिन्होंने आप लोगों को यहाँ पर लाके खड़ा किया है, जिन्होंने आप लोगों को यहाँ तक पहुंचाने के लिए अपने सारे एफर्ट लगा दिए। दोस्तों, एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा आप लोगों को। हाथी आपने देखा होगा, मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूं बिल्कुल समझाऊंगा आप लोगों को। आपने देखा होगा हाथी एक पतली जंजीर हो या एक रस्सी से अगर बांध के रख दो हाथी को, तो भी वो उसको तोड़ नहीं सकता। दोस्तों, एक बार मुझे आप बता सकते हैं क्या हाथी उस रस्सी को नहीं तोड़ सकता जो इतना भारी भरकम, जो पेड़ के पेड़ उखाड़ के फेंक देता है? क्या वो उसके पैर में बंधी हुई एक जंजीर, क्या उसके पैर में बंधी हुई एक रस्सी को नहीं तोड़ सकता? वो इसलिए नहीं तोड़ सकता कि उसके अंदर ताकत नहीं है, वो इसलिए नहीं तोड़ सकता कि वो परिश्रम नहीं कर सकता, वो इसलिए नहीं तोड़ सकता कि वो उसको करने के काबिल नहीं है, लेकिन वो इसलिए नहीं तोड़ सकता। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तभी उसको जन्मते ही उसको पैर को रस्सी से बांध दिया जाता है, पतली रस्सी से। उस समय वो रस्सी उसके लिए इतनी मोटी होती है कि वो कोशिश करने के बावजूद भी उसको तोड़ नहीं पाता है, और वो रस्सी उसके दिल और दिमाग में धीरे धीरे इतनी बैठती जाती है कि ये पता नहीं मेरे पैर में क्या बांध दिया है, पता नहीं मेरे पैर को किस चीज से बांधा हुआ है कि इसको मैं जिंदगी में ही नहीं तोड़ सकता। और ये बात उसके दिल और दिमाग में बैठ जाती है और उसके दिमाग को संकीर्ण कर देती है कि तू इस रस्सी को कभी नहीं तोड़ सकता। जब हाथी का बच्चा बड़ा हो जाता है और वो पूरा वयस्क हाथी बन जाता है, भारी भरकम शरीर वाला बन जाता है, फिर भी वो उस रस्सी को इसलिए नहीं तोड़ पाता ओनली फॉर कि उसके दिमाग में ये रहता है कि ये रस्सी मैं जन्म से कोशिश कर रहा हूं इसको तोड़ने की, लेकिन नहीं तोड़ पाया, तो अब क्या इसको मैं खाक तोड़ पाऊंगा।
तो दोस्तों, जो आपके दिल और दिमाग में जो एक एग्जाम का जो डर, जो भूत बैठा हुआ है कि ये तू एग्जाम कभी पास नहीं कर सकता, एग्जाम में कभी तू सफल नहीं हो सकता, उसको अपनी दिल और दिमाग से निकाल दीजिए। अपने दिमाग को जो संकीर्णता घेर रखी है उसको आप दूर कर दीजिए। हाथी का बच्चा मत बनिए, पूरा हाथी व्यसक बनिए जो पेड़ के पेड़ उखाड़ के फेंक देता है। आप लोगों की जो दहाड़ है, आप लोगों का जो परिश्रम है, आप लोगों की जो सफलता है, आप लोगों का जो परिश्रम है, आपके एग्जाम के अंदर कल झलकना चाहिए। और ये सोच के आप पेपर में बैठना कि ये पेपर तो मेरे बाएं हाथ का खेल है और इसको मैं पास करके रहूंगा, और पास करने के बाद में मैं बिल्कुल सीना चौड़ा करके मेरे माँ बाप के सामने जा सकूंगा और बोल सकूंगा कि मैंने मेरा पेपर पास कर लिया है। आपकी मैंने लाज रख ली है, और उससे आपके परिवार को, अपने माता पिता को फर्क नहीं पड़ने वाला। सबसे पहले आपको फर्क पड़ेगा कि आपने जो टारगेट साधा था, जो आपने टारगेट बनाया था, उसके ऊपर आप खरे उतरे और आपने अपना लक्ष्य अचीव कर लिया। और आप लक्ष्य अचीव करके अपने आप को खुश नसीब और वो इंसान समझ रहे होंगे उस समय कि जो आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। तो दोस्तों, मेरी ये बात दिल और दिमाग में रखना। आप एग्जाम तक ये सोच के एग्जाम में बैठना कि मेरे सामने जो भी अभी चुनौती है, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती है और इसके लिए मैंने इतना संघर्ष किया है, इतनी मेहनत की है, इतनी परेशानियों का सामना किया है, इसको मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूं। पीस माइंड होकर अपने एग्जाम के ऊपर फोकस करना और जो मैंने बताया अनुसार अपने पेपर को सोल्व करना और आप अपनी विजय पताका फहरा के आना। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सफल होंगे और आप अपना टारगेट को अचीव करेंगे। अपने माता पिता का जो सीना है उसको गर्व से आप चौड़ा करेंगे, उनका मस्तक है वो ऊंचा करेंगे और आप अपने सपनों को उड़ान देंगे। जय हिंद, जय भारत।